स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 9 जनवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथ के साथ इस करेंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी, सारे क्वेश्चन को भी इस वीडियो के माध्यम से ही पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 6 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के तट पे बसा हुआ है और हैदराबाद तेलंगाना की भी राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उपयोगकर्ता ट्रैकिंग पर किस देश ने गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? उपयोगकर्ता ट्रैकिंग पर गूगल और फेसबुक को 210 मिलियन यूरो का जुर्माना फ्रांस के द्वारा लगाया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है फ्रांस। और गूगल की स्थापना 1998 में हुआ था और वही फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था। गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और यानी कि फेसबुक का भी हेडक्वार्टर यानी कि कैलिफोर्निया में ही है। और गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है और फेसबुक के वर्तमान में सीईओ कौन है, इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जो पेरिस है ना, यह सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। फ्रांस के मुद्रा को फ्रैंक बोलते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति को इमैनुअल मैक्रोन बोलते हैं और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कोस्टेक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है उत्तर कोरिया। चलिए जानते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जो वायु से लगभग 3 से 5 गुना तेज गति से यानी कि चलती है। इसी को हाइपरसोनिक बोलते हैं। चलिए जान लेते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और उत्तर कोरिया की मुद्रा को वान बोलते हैं और उत्तर कोरिया की संसद को पीपुल्स असेंबली बोलते हैं। और उत्तर कोरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति किम जोंग है और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा को 38 पैरेलल लाइन बोलती है, यानी कि उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया को बांटने वाली सीमा रेखा 38 पैरेलल लाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शीर्ष वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना है? यानी कि टॉप 10 सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा चेन्नई हवाई अड्डा बना है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है चेन्नई। यानी कि चेन्नई हवाई अड्डा कौन से स्टेट में पड़ता है, इसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वर्तमान में नागरिक एवं उड्डयन मंत्री कौन है, इसके बारे में भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को रेगुलर फॉलो करते होंगे तो ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखा है? ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक को जयंत घोष के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है जयंत घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहाँ शुरू हुआ है?
2 दिवसीय दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, नई दिल्ली। चलिए जान लेते हैं दक्षेस बोले तो सार्क के बारे में। दक्षेस का फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको इंग्लिश में सार्क बोलते हैं। यानी कि सार्क बोले तो साउथ एशियन रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1958 को हुआ था। सार्क के वर्तमान में महासचिव एसेला रुबान वेराकुन है। एसेला रुबान वेराकुन श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और सार्क के राज्य भाषा अंग्रेजी है। और सार्क के यानी कि निवासी कौन कौन है, जो दक्षिण एशिया की जितनी भी कंट्री आते हैं ना, यह सार्क के सदस्य है। सार्क में कुल 8 कंट्री आते हैं। चलिए जान लेते हैं सार्क के जो 8 कंट्री है इसके बारे में। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 8 कंट्री सार्क के सदस्य देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को लॉन्च करने वाला क्रिप्टो वायर बना है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, क्रिप्टो वायर। यानी कि क्रिप्टो करेंसी पर इसके माध्यम से नज़र रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने त्रिकोमाली टेल टैंक फॉर्म के पुनर्वास के लिए समझौता किया है? भारत और श्रीलंका ने आपस में मिलकर त्रिकोमाली टेल टैंक फॉर्म के पुनर्वास की पर हस्ताक्षर किया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, श्रीलंका। चलिए जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी श्रीवर्धनेपुरे कोटा है। श्रीलंका की मुद्रा को श्रीलंकाई रुपया बोलते हैं और श्रीलंका की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे हैं। श्रीलंका और भारत के बीच की सीमा रेखा को पाक जल डबरूमठ बोलते हैं और भारत की जो सीमा है ना, जो श्रीलंका के साथ जल के साथ साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिकों को USIBC का अध्यक्ष चुना गया है? USIBC का अध्यक्ष हाल फिलहाल में अतुल केशव को चुना गया है, जो अमेरिकी राजनयिक है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन अतुल केशव। चलिए जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। जो वाशिंगटन DC है ना, वह पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है और अमेरिका की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं और अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति जो बाइडेन है। जो बाइडेन है ना, वह अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस है। और अमेरिका के जो फ्लैग होता है उस पर 50 स्टार है, जो वहाँ के 50 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और अमेरिका की स्पेस स्टेशन को नासा बोलते हैं और नासा का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राजनयिक झांग मिंग ने SCO के महासचिव का कार्यभार संभाला है? झांग मिंग जो चीन के यानी कि राजनयिक थे, जिनके द्वारा SCO के महासचिव के कार्यभार संभाला है। चलिए जान लेते हैं SCO के बारे में। SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में शंघाई सहयोग संगठन बोलते हैं। SCO की स्थापना 2001 में हुआ था और SCO का मुख्यालय बीजिंग चीन में है और SCO में कुल 8 मेंबर कंट्री है। चलिए जान लेते हैं SCO के कौन कौन से 8 मेंबर कंट्री है। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। और एससीओ की आधिकारिक भाषा चाइनीज और रसियन है। और एससीओ का सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव हुआ करते थे। इनके स्थान पे चीन के जो राजनयिक है इनको इस पदभार को संभाला गया है। जो व्लादिमीर नोरोव है ना, जो उज़्बेकिस्तान से बिलोंग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले चीन के बारे में जानते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा को रेनमिनबी बोलते हैं और चीन की संसद को पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली केqiang है और चीन के स्पेस स्टेशन को CNSA बोलते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन बोलते हैं और मैकमोहन लाइन की लंबाई 3488 किलोमीटर है और मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे फिर से CACP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार ने CACP के अध्यक्ष के रूप में विजय पॉल शर्मा को फिर से नामित किया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, विजय पॉल शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने असम राइफल के 20वें IG के रूप में पदभार संभाला है? असम राइफल के 20वें IG के रूप में पदभार विकास लखेरा के द्वारा संभाला गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, विकास लखेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है? स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 को गुजरात के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, गुजरात। चलिए जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र स्टेट की भी स्थापना हुआ था। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस मनाते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में लोकसभा की सीट की संख्या 26 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 182 है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी हैं और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं ना, जो भूपेंद्र पटेल है। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी हुआ करते थे। गुजरात के राजकीय पशु गिर सिंह हैं और गुजरात के राजकीय पक्षी हंसावर है। गुजरात के महत्वपूर्ण नृत्य गरबा और रास गुजरात के 2 महत्वपूर्ण नृत्य हैं। चलिए जानते हैं गुजरात में कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है। गुजरात में रण उत्सव और उगाड़ी उत्सव और गुजरात में ही कैट महोत्सव भी मनाया जाता है। गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क गुजरात में पड़ता है। और गुजरात की तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा एक क्रिकेट प्लेयर है जी, इन्हीं को यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे आती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। आप लोग को आगामी आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।